नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्न हम हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। ए भाग क्या कहता है, उसका योग कितना है, -7। यानी हमें क्या करना है, ए भाग हम हल कर रहे हैं, योग हमको कितना चाहिए, -7 होना चाहिए। यानी हमको दो पूर्णांक लिखने हैं, दो पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखना है। पहला पूर्णांक इस ब्रैकेट में, दूसरा पूर्णांक इस ब्रैकेट में, इन दोनों को योग करना है यानी प्लस करना है। और प्लस करने से कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, -7। अब देखिए, आप मुझे दो पूर्णांक बताइए, दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनको मैं जोड़ूं तो -7 मिले। तो बहुत सी संख्याएं हैं, आप खुद बता सकते हैं। जैसे -3 ले लिया और -4 ले लिया। -3 और -4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7। ऐसे बहुत सारे जोड़े हम बता सकते हैं। -1 और -6 बता सकते हैं, -2 और -5 बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको मैं हल करूँगी तो क्या आएगा, -3 प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा होके आएगा माइनस, -3 और -4, -3 -4 कितना हो जाएगा, -7। तो इसका उत्तर जो है, आप अगर पीछे से चेक करेंगे तो पीछे इसका उत्तर अलग भी हो सकता है, क्योंकि इसका उत्तर और मैं और लिख देती हूँ, और क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, -1 प्लस -6। तो ये भी कितना आएगा, -1 प्लस -6, तो -1 प्लस -6। तो हल किया तो कितना आया, -7। तो इन दोनों में से आप कोई भी उत्तर लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, बी भाग है, अंतर -10 है। अंतर यानी डिफरेंस, व्यवकलन करना है। अंतर कितना है, -10। इसका क्या मतलब है, अंतर -10 का मतलब है यहाँ पर एक हमने पूर्णांक लिखना है और यहाँ एक पूर्णांक लिखना है, उन दोनों को माइनस करना है। वो एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाएं तो कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। अब देखिए, कौन से दो पूर्णांक है जिनको घटाएं तो -10 आएगा। तो इसके लिए बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 - 20। अब 10 - 20 कितना होगा, 10 - 20। एक संख्या छोटी है, एक बड़ी है और माइनस हो रही है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो -10 आएगा। इस तरह से बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। और मैं एक और आपको समझा देती हूँ साथ में, इसके अलावा क्या हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 20 - 30, 20 - 30 भी कितना आएगा, -10। तो वो दो पूर्णांक क्या हो गए, 10 और -20, और दूसरा 20 - 30, कुछ भी हो सकता है, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, सारे सही है। और तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है योग 0 है। तीसरा क्या कह रहा है, योग 0 है। योग 0 मतलब कोई भी दो संख्याओं को अगर हम जोड़ें, योग मतलब प्लस, जैसे मैंने पहला पूर्णांक लिया प्लस दूसरा पूर्णांक, कितना आया, 0 आना चाहिए। ये कह रहा है योग जो है 0 होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक तो लिया 10 और दूसरा ले लिया मैंने -10, तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे हल करके देखते हैं, 10 प्लस माइनस -10, 10 - 10 कितना आया, 0। इसी तरह से हम और भी कोई भी संख्या ले सकते हैं, जितनी हम प्लस में लेते हैं उतनी हमें माइनस में लेनी। जैसे मैंने लिया 4 पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक मैं क्या ले लूँ, -4। तो देखिए इसको हल करें, 4 प्लस माइनस -4, 4 - 4 कितना आया, 0। इस तरह से हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, बस उस पर चिन्ह हम ऑपोजिट लगाना है, उल्टा विपरीत चिन्ह लगाना है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। योग जो है हमको 0 करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है, पहला भाग उसका, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। यानी हमको ऐसा ऋणात्मक यानी नेगेटिव पूर्णांक का युग्म लिखना है जिसका अंतर यानी डिफरेंस, अंतर कितना होना चाहिए, 8। और जो पूर्णांक लिखेंगे वो ऋणात्मक यानी माइनस, नेगेटिव वाला होना चाहिए। तो यानी हमको दो ऐसे नेगेटिव पूर्णांक
का जोड़ा लिखना है, ऋणात्मक पूर्णांक का जोड़ा, जिनको हम माइनस करें तो क्या आए, हमारा उत्तर 8 आए। तो देखिए इसमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जिसमें से हमको कुछ एक ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा -2, -2 माइनस कितना लिखूँगी, 10 लिखूँगी। कैसे, क्यों लिखा मैंने ये देखिए, -2 इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, -2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया +10। अब देखिए माइनस का 2 और प्लस का 10, बड़ी संख्या क्या है, 10, तो उत्तर में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, और हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक संख्या माइनस की है, इसलिए उत्तर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इसमें हम और दूसरी संख्या भी कुछ भी लिख सकते हैं, पीछे आपका उत्तर अलग हो सकता है, आप अपनी मर्जी की संख्या लिख सकते हैं। आपको बस ये करना है, पहले ब्रैकेट में आपको छोटा, पहले पूर्णांक में आपको मान छोटा, जैसे -2 लिया मैंने। एक और उदाहरण हम देखें, और जैसे मैंने लिखा -10 लिखा मैंने, मान लो -10 माइनस, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा -18, -18 लिखती हूँ तो क्या आएगा, देखिए ये तो हो गया -10, ये माइनस माइनस +18, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 8 का। तो इसको जब हम हल करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 8। तो हम -2 और -10 पूर्णांक लिख सकते हैं, -10 और -18 पूर्णांक लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला भाग, ए भाग सॉल्व हो गया। दूसरा भाग कहता है, बी भाग है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। क्या लिखना है मुझे, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, और एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव पूर्णांक लिखना है जिनका योग -5 है। यानी एक तो ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, इनका योग करना है, और इनका योग कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। इनका योग कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है, योग हमें -5 लाना है, तो हम यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वो यहाँ प्लस वाली संख्या से मान में बड़ी, और देखिए मैं यहाँ पे जैसे लिख लूँ, -10 लिख लूँ मैं, -10, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, +5 लिख दूँ। एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो इसको अगर मैं हल करूँगी तो देखिए कितना आएगा, -10 प्लस, दोनों का ही प्लस है इसलिए प्लस आ जाएगा, तो -10 और प्लस का 5, तो उत्तर कितना आ जाएगा मेरा, -5। ठीक है, इसमें आप कोई भी दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, और जैसे मैं लिख दूँ -7 लिख दूँ यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितनी लिख दूँ, धनात्मक संख्या 2 लिख दूँ, तो देखो क्या आएगा, -7 + 2, -7 और +2 कितने हो गए, -5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी भाग हल। सी भाग देखिए क्या कहता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। पहले मुझे एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, फिर मुझे एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, और जिनका अंतर यानी डिफरेंस कितना हो, -3 हो। पहला कैसा है, ऋणात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक ऋणात्मक है, और दूसरा जो है वो है धनात्मक यानी प्लस। जो धनात्मक है उसका आगे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। इनका अंतर कितना होना चाहिए, अंतर यानी डिफरेंस, अंतर होना चाहिए -3। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे माइनस वाला जो है ये मैं लिख देती हूँ -2। देखिए आप इनके अलावा दूसरे भी लिख सकते हैं, तो आप अगर आपका पीछे उत्तर अलग है तो आप घबराइए नहीं, आप जो मैं हल कर रही हूँ वो भी बिल्कुल सही है। मैंने -2 लिया और दूसरा पूर्णांक मैंने +1, यहाँ पे हमें पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव के आगे 1 के आगे मैं अगर प्लस नहीं लगाऊं तब भी उत्तर हमारा समान आएगा। तो ये मैंने लिखा -2 और ये -1, -2 और -1 को हल किया तो कितना आया, -3। ठीक है, इसके अलावा मैं और क्या लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, हमें क्या लाना है, उत्तर में -3 लाना है। तो जैसे मैंने लिखा 8 माइनस का 8 और नहीं, ये नहीं लिख सकते हम। ठीक है,
तो ये हमारा प्रश्न 3 हो गया पूरा। प्रश्न 3 के तीनों भाग हमारे हो चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। यानी कोई एक प्रश्नोत्तरी चल रही है, क्विज कंपटीशन चल रहा है, उसमें उत्तरोत्तर चक्करों में कुछ चक्कर हुए, उसमें कुछ राउंड्स हुए, उसमें उन राउंड्स में टीम ए, 2 टीम्स है यहाँ पे, टीम ए और टीम बी। तो टीम ए ने जो है पहले राउंड में -40 अंक प्राप्त किए, अगले राउंड में 10 अंक प्राप्त किए और उससे अगले राउंड में 0 अंक प्राप्त किए। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे? टीम बी ने पहले राउंड में 10, फिर 0, फिर -40 अंक प्राप्त किए। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? पहले हमें दोनों टीम्स के अंकों को जोड़ना है, तो हमें पता चल जाएगा किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इसके लिए हम क्या कह लेते हैं, एक तरफ तो हम लिख देते हैं टीम ए और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं टीम बी। तो टीम ए और टीम बी के अंक जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। टीम ए के अंकों का योग हमें करना है, हमें दोनों ही टीमों के अंकों का योग ही करना है। क्या करना है हमको? योग करना है। अब हमें योग यानी जोड़ना है। क्या क्या अंक है देखिए, टीम ए के अंकों की बात करते हैं तो -40 प्लस 10 प्लस 0, इनको ही जोड़ना है हमें। तो ये -40 आ गया, ये +10 आ गया, +0 आ गया। तो देखिए इसको हम योग करेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा? -40 + 10 और 0, तो उत्तर क्या आएगा हमारा? -30। ठीक है। और टीम बी के अंकों का हम योग करते हैं। टीम बी के अंक है 10 है, फिर 0 है, फिर -40 है। इसको हम हल करते हैं, 10 + 0 + -40, तो ये हो गया हमारा 10 - 40, ये उत्तर भी कितना आ रहा है? -30। तो हमने देखा कि टीम ए, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? दोनों टीम के अंक क्या है? -30 -30। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दोनों टीमों के अंक बराबर है। हम क्या लिख देंगे? दोनों टीमों के अंक बराबर या समान, बराबर है। दोनों टीमों के ही अंक जो है क्या है? बराबर है। तो अतः हम कह सकते, अब यहाँ पे देखिए दोनों टीमों के अंक क्या थे? एक था -40, एक था 10 और एक था 0। इस वाली टीम के भी -40 ये रहा, 10 ये रहा और 0 ये रहा। तो हमने क्या देखा? टीम ए और बी के अंकों को हमने क्रम बदल कर जोड़ा। हमने पहले इनको इस क्रम में जोड़ा और बाद में हमने क्रम बदल दिया। तो क्रम बदलने के बाद भी इनके जो उत्तर आया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ये हमने देख लिया। हमने कोई सा भी उनका क्रम बदला लेकिन उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जो हम क्रम बदलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। ये हमारा कौन सा गुण होता है? हमने प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। ये होता है क्रम विनिमय गुण, यानी क्रम को अगर हम बदल दें तो भी हमारा उत्तर सेम रहेगा, क्रम विनिमय गुण। ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें रिक्त स्थान भरने हैं, खाली जगह भरनी है। देखिए पहला है
-5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस, मतलब यहाँ पे मैं क्रम बदल रहे हैं, हमने क्रम बदलने वाला गुण पढ़ा था इसका। तो अगर -5 में प्लस क्या जोड़ा जा रहा है, -8 जोड़ा जा रहा है। तो उत्तर में अगर -8 में मैं क्या जोड़ दूँ, -5 जोड़ दूँ तो उत्तर समान ही आएगा। तो -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस क्या आ जाएगा, -5। ये हो गया पहला हल। दूसरा देखिए, -53 में क्या जोड़ा जाए कि वापस -53 ही आए। तो अभी हमने पढ़ा था योज्य तत्समक, यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, 0 जोड़ा जाएगा तो वापस -53 ही आएगा। 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 0 आए। तो 17 में हम क्या जोड़ दें, इसी की ऋणात्मक संख्या -17। तो 17 में हम क्या जोड़ दें, यहाँ पे तीसरा भाग हम हल कर देते हैं। तीसरे भाग में क्या है, 17 में क्या जोड़ें, -17, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0। चौथा यहाँ पे देखिए, चौथा क्या है, चौथा थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिख रहा है यहाँ पे। चौथा जो है प्रिंट नहीं हुआ है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 13 प्लस -12 प्लस क्या जोड़ें, इसमें खाली जगह है कि 13 प्लस -12 प्लस -7, ये है। तो देखिए 13 प्लस -12 इस तरफ देखिए, और दूसरी तरफ देखिए 13 प्लस -12 -7। यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, -7 मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूँ, -7 जोड़ दूँ। तो -7 जोड़ दूँ तो उत्तर में जो हमारा उत्तर आएगा इसको हल करने पर फाइनल, वो समान होगा। तो ये बहुत ही आसान चौथा प्रश्न समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है।